अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपके साथ चैप्टर नंबर 14 की डिस्कशन हो रही है। देखो क्या इसकी एक्सरसाइज 14.1 के हमने बड़े चीदा से सवाल करने हैं, क्योंकि ग्राफिक्स जो है वो आपके पास अलाउ नहीं है, वो हमने करनी ही नहीं है। तो सही हो गया क्वेश्चन। हम पहले जो 12 सवाल हैं उसके अंदर कोई जो है ना 1 2 डेट इज़ 1 2 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट्स हैं। ठीक हो गया। वी हैव द 6 पार्ट्स। ओके जब हमारे पास 6 पार्ट्स है ना, इन 6 पार्ट में से मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है थॉरोली हर तरह से हर टाइप से आपके साथ डिस्कस करूँगी मैं, और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको तमाम बातें जो है ना बेहतर तरीके से समझ आएंगी। ठीक हो गया। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक की गुफ्तगू है, और 41 से लेके 44 तक। ये आप लोगों ने टोटल एक्सरसाइज 14.1 में से ये तमाम सवालात आप लोगों ने करने हैं। सबसे पहले बात आ जाती है आपकी डोमेन की, कि डोमेन है क्या। डोमेन ऐसी टर्म है या ऐसी बातें होती हैं फॉर ऐसी वैल्यूज़ होती हैं आपकी वाई एंड एक्स की, जिनको आप जब किसी भी फंक्शन में पुट करवाएं तो आंसर आपका इन्फिनिटी नहीं आए, आंसर आपका अनडिफाइंड नहीं आए। ऐसी वैल्यूज़ जो आप पुट करवाएं क्वेश्चन में, तो आपको कोई आपका फंक्शन कोई एक आंसर आपको प्रोवाइड करे। तो जैसे कि पार्ट ए में वो कह रहा है कि हमने क्या फाइंड करनी है, डोमेन। जब आप डोमेन कैलकुलेट करवा रहे हैं तो स्क्वायर रूट की बड़ी सीधी सी बात है। लॉजिक ये है कि इसके अंदर तमाम वैल्यूज़ को पॉजिटिव होना ज़रूरी है। जब आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं तो आप आयोटास की तरफ चले जाते हैं। इट मीन्स हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ की तरफ मूव कर रहे होते हैं। और आप जब भी कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट के अंदर -1 -10 -2 ये तमाम वैल्यूज़ आप डाल के देखें तो आपको पता ही चलेगा कि आपके जो आंसर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे जी, वो आपके तो आएंगे ही नहीं, आज जवाब ही नहीं आएगा। आपको वो कहेगा मैथ्स एरर आ गया, इसमें कोई इश्यूज़ हैं, इसको ठीक करें। ठीक हो गया। तो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी डोमेन वो कह रहा है फॉर ऑल द सेट एक्स वाई सो डैट वाई माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इट मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो टर्म है उसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। आप चाहें तो क्वेश्चन को यहाँ पे ख़त्म कर दें। मैंने इसको थोड़ा सा फर्दर आगे सॉल्व करवा के मैंने कहा कि वाई जो है हर हाल में एक्स से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट, उसने बात की रेंज। आपका एफ ऑफ एक्स वाई हमेशा जी के इक्वल होता है। ठीक हो गया। वो कहता है कि ना इसकी रेंज क्या होगी, तो स्क्वायर रूट आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर्स प्रोवाइड करता है। ये आपके पास ये उसने आपको फंक्शन दिया है क्लास, फंक्शन आपको हमेशा एक आंसर देता है। आप कभी भी नहीं कहेंगे कि स्क्वायर रूट आपके पास प्लस माइनस के 2 आंसर्स प्रोवाइड कर रहा है। सिंस अगर ये फंक्शन ना होता तो आप लाजमी कहते हैं कि आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि स्क्वायर रूट 4 आपके पास प्लस माइनस 2 के बराबर है। लेकिन जैसे ही आपको कहा कहे कि एफ ऑफ एक्स आपका, उसने स्पेसिफिक करे आपको कि फंक्शन आपका स्क्वायर रूट 4 है, तो आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, +2। तो आपकी रेंज क्या होगी, z इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे वो कह रहा है लेवल कर्व्स आर स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, आपने लेवल कर्व्स की बातें करानी है, आपने बातें ये करानी है कि जो आपका फंक्शन है वो किस तरह से लिखा जा सकता है। तो आप कैसे क्या लेवल कर्व्स कैसे कैलकुलेट करवाते हैं, आप एफ ऑफ एक्स वाई को किसी वैल्यू c के इक्वल में लिखवा लेते हैं। तो देखें जी, अगर मैं इसको यहाँ पे इज़ इक्वल्स टू c लिखवाऊँ, लेट सपोज कि मेरे पास c एक अदद कॉन्स्टेंट है, तो y माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, c स्क्वायर। सिंस c इज एनी कांस्टेंट तो आप इसको कैपिटल C1 लिख दें। तो मैंने यहाँ पे लिखा द लेवल कर्व्स आर, और फिर आपको पता चलेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू c, वेयर c इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हमारी जो रेंज है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। तो हमारी जो लेवल कर्व्स हैं वो हमने इसके बिहेवियर पे बात की कि आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, वो स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं। स्ट्रेट लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जिसमें कोई स्क्वेयर्स कोई ऐसी टर्म्स नहीं होती। उसके बाद जब आपने बाउंड्री कैलकुलेट करानी है, तो बाउंड्री कैलकुलेट कराने का सिंपल तरीका ये है कि आप इस टर्म को इक्वल्स टू 0 पुट करा देते हैं। तो आपके पास जो भी फंक्शन है उसको इक्वल्स टू ठक करके 0 पुट करा दें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देन y इज़ इक्वल्स टू एक्स, और हमें पता है कि जब भी आप इसमें बातें करवाते हैं तो आपके पास y इज़ इक्वल्स टू एक्स फर्स्ट और जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसके अंदर आपके पास y इज़ इक्वल्स टू एक्स की इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन लाई कर रही होती है। उसके बाद आप जो बात करवानी है कि आपके पास डोमेन कैसी है।
ठीक हो क्या, कि वो आपके पास क्लोज्ड है, ओपन है, किस तरह की डोमेन है। तो आपकी ये जो टर्म यहाँ पर आप लिखेंगे, इस पर फैसला होगा कि ये आपकी ओपन है, क्लोज्ड है, या कुछ भी नहीं आ रहा। सिंस ये आपके पास ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास क्लोज्ड है। ठीक है, अगर ये मेरे पास आ जाता ना y माइनस एक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये आपके पास ओपन डोमेन होती। समझ आ रही है क्लास। ये आपके पास क्लोज्ड है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू का साइन आ रहा है। अगर आपके पास इक्वल्स टू का साइन ना होता तो हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि ये मेरी डोमेन ओपन है और ये मेरे पास अनबाउंडेड है। उसके बाद एफ पार्ट में से कहा कि डिसाइड करें कि आपके पास जो फंक्शन है वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। तो ये मेरे पास अनबाउंडेड है और अनबाउंडेड का केस आप लोग खुद थोड़ा सा सर्च आउट करेंगे और फिर मुझे अपने क्लास में बताना है कि आपको कैसे पता चला कि आपका फंक्शन अनबाउंडेड था या बाउंडेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पता है कि नेचुरल लॉग कब आंसर नहीं देता हमें। नेचुरल लॉग आपको उस वक्त आंसर नहीं देता सिंपल जब वो आपके पास क्या हो, जब उसके अंदर नेचुरल लॉग ऑफ ज़ीरो आपके पास कभी भी आंसर नहीं देता। हम सिंपल एक्स और वाई पर बातें नहीं करा रहे क्योंकि एक्स आपका नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जो भी वैल्यू हो स्क्वायर ने आपको उसको पॉजिटिव कर देना है। सही है क्लास। तो इसका मतलब ये कि हम कहेंगे डोमेन में ऐसी वैल्यूज़ होंगी एक्स वाई की कि जब आपके पास ऐसा ऑर्डर पेयर लेंगे जो आपके पास कभी भी ज़ीरो ना हो, और रेंज में आपके पास जो नेचुरल लॉग है वो हर तरह के आंसर देगा। इसलिए हम कहेंगे कि रेंज आर ऑल द रियल नंबर्स। अब जो आपने लेवल कर्व्स की बातें करानी है क्लास, तो लेवल कर्व्स में आपने क्या करवाना था, हमने कहना था कि दिस टर्म इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है जी, आप लिखवाते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर सी। ई रेज टू पावर सी मीन्स हमने यहाँ पर इसका क्या ले लिया जी, एंटी लॉग ले लिया। किसी भी कांस्टेंट का आप एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करवाएं तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा, एक अदद कांस्टेंट आएगा। तो ये मेरे पास एक अदद टर्म बनी ये, जिस विच हैज़ द सेंटर 0 0 एंड द रेडियस स्क्वायर रूट सी। आपने इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके करना है तो आप इस सी की जगह पे वैल्यू ऑफ आर को भी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में हमने बाउंड्रीज़ को डिस्कस करना है। तो लें जी, आपने बाउंड्री यहाँ पर आपके पास पॉइंट 0 0 आपकी यहाँ पर बाउंड्री है। आप बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते और यहाँ पर आपके पास जो इंटरवल आ रहा है ना वो आपका ओपन आ रहा है, क्योंकि जब आपके पास आपके डोमेन में इक्वलिटी का साइन ना हो, आपकी जो डोमेन है वो ओपन होती है। यहाँ पर मेरे पास इक्वलिटी का साइन मौजूद था इसलिए आपका फंक्शन क्लोज्ड था। यहाँ पर साइन इक्वलिटी का नहीं है इसलिए ये आपके पास ओपन है। और ये फंक्शन बाउंडेड है या अनबाउंडेड, इसकी बातें जी आप लोगों ने थोड़ी सी डिस्कस करनी है। उसके बाद क्वेश्चन 29 में 29 से लेकर 32 तक में से मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 31, 30 एंड 32 ये सारे 3 सवाल डिस्कस करवा रही हूँ। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 29 आपके ऊपर छोड़ा है। इन तमाम क्वेश्चंस में वो आपसे कह रहा है कि एक अदद आपको उसने पॉइंट प्रोवाइड किया है, इस पर उसने लेवल कर्व्स कैलकुलेट करने को कहा। ठीक, हमने क्या किया, आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 शुरू किया। इसके अंदर उसने जो भी आपको वट एवर द पॉइंट वाज आपने उसको उठा के पुट करा दिया। जैसे ही आपने उसको उठा के पुट कराया ना तो आपके पास वैल्यू क्या बनी, एफ ऑफ 1 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, डेट इज सम सी, इसकी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करवा देंगे। ठीक है जी, ये वैल्यू आप कहाँ पुट करवा देंगे, इधर इस जगह पर। जैसे हम यहाँ पे पुट करवाएंगे तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ से x की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करा दिया। ये मेरे पास लेवल कर्व्स हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। सेम लाइंस पे क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास। सबसे पहले तो आपके पास उसने एक अदद आपको इंटीग्रल प्रोवाइड किया, इसको आप सॉल्व करवा लें। ये आपने सॉल्व करवा लिया, ये मेरा वैल्यू ऑफ x है, ये वैल्यू ऑफ y है। इसको आप सिंपल सॉल्व करा लें तो आपके पास ये यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा और इस वैल्यू को उठाकर यहाँ इधर पुट करा दें तो आपके पास डेट्स कॉल्ड द
लेवल कर्व, बस इससे ज़्यादा इससे आपने आगे सॉल्व नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में उसने आपको एक अदद ये फंक्शन प्रोवाइड किया है। तो सर ये आपके पास उसने आपको क्या दिया है, ये उसने हमें इन्फिनिट सीरीज़ दी है और इस तरह के रिजल्ट्स आपके पास मौजूद हैं। और उसमें आपके पास हमें पता है समेशन एक्स जो है स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। मैंने इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पे ये वैल्यू लिख ली और इसको सिंप्लीफाई करा लिया। नाउ एट 1 2 मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 2। इस 2 को मैं यहाँ इधर इसके साथ पुट करवाऊँगी, ठीक हो गया। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ रही है, डेट इज़ कॉल्ड द रिक्वायर्ड लेवल कर्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 44 तक के क्वेश्चंस में मैं आपके साथ 2 सवाल डिस्कस कर रही हूँ, बाकी के 2 सवाल आप लोग करेंगे। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 41 एंड क्वेश्चन नंबर 44 वो आप लोगों ने खुद करना है। तो हमने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले अपना पॉइंट जो है यहाँ पे पुट करा देना है। आपके पास क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ 4। उसके बाद ये नेचुरल लॉग ऑफ 4 आपने यहाँ ठीक है जी इस जगह पे पुट करवाना है। और उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों तरफ पे एंटी लॉग ले लिया, तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड लेवल कर्व आ गई। अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 43 है, ज़रा और से देखिएगा, इसमें भी उसने आपको क्या प्रोवाइड किया है, उसने आपको एक अदद इन्फिनिट सीरीज़ दी है और ये इन्फिनिट सीरीज़ के लिए हमारे पास ये रिज़ल्ट मौजूद है, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज़ डेट ये नंबर है मेरे पास x का, ये y का है और ये आपके पास z का है। इसको आपने सिंपल पुट करवाया, सॉल्व किया, इस नंबर को यहाँ पुट करवा दिया, तो आपके पास आपकी रिक्वायर्ड लेवल कर्व आ गई। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई परेशानी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।